Hello, hello students. Hope you are doing good. And in today's video, we are going to see grammar, English grammar. और ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे. और इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश एंड हु वांट्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सो डोंट skip this video and watch till the last. So सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, आई एम गोइंग टू डू bilingual class. I will speak in English as well as in Hindi on in both, because I believe you all are beginners who is watching this video, so you will able to understand all the concept. In this video मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट. और अगर आपने एक बार ये वीडियो देख ली और अपने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, फिर आप कोई भी तरीके के अपने सेंटेंस में कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करने वाले हैं. ओके, सो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं. और सबसे पहले हमें करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. और यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आई एम डूइंग का, है ना. सबसे पहले इस आपको ये वाला जो एग्जाम्पल है ये पढ़ लेना है. Sarah is in a car. She is on her way to work. She is driving to work. This means she is driving right now. At the time of speaking, the action is not finished. So you can clearly see present continuous means something, और कोई भी अगर वर्क है वो कंटिन्यू है, that is considered under the present continuous tense. ओके, कोई भी वर्क है वो कंटिन्यू है, that will consider under the present continuous tense. So many people are putting ing behind everything, like I am going, I am doing, I am like this. Okay, so just we have see when we are speaking or when we are communicating with someone as, सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम प्रैक्टिकल सेंटेंस बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं. सो व्हेन आपको देखो अभी तक स्कूल में क्या सिखाया गया है, आपको हिंदी में लिख देते थे सेंटेंस और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है. दैट इज कॉल्ड एज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना ली है, आप वो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाइए उसको देखिए. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करिए. और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जो आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये कंटिन्यूस है, हमको प्रैक्टिकल सेंटेंसेस चाहिए. सो वी ऑल ड्राइव कार्स एज वेल एज बाइक. सो I have bring all the practical examples to you. So some action is on continue, means some action is continue, then it is considered in the present continuous tense. Okay, so Sarah is in her car. She is on her way to work. She is driving to work. This means she is driving now. At the time of speaking, the action is not finished. So whenever whatever thing we are doing and the action is not finished, like right now I am teaching, so I am teaching right now but it is not done yet, so it is present continuous tense. तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है. स्ट्रक्चर ये है, आई के साथ एम लगता है, इज आर प्लस आई एन जी एंड इट इज कंटिन्यूस टेंस. सो देखिए यहाँ पे एक और सबसे अच्छी चीज, जैसे कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो आई एम की जगह हम बोल सकते हैं आई एम. ही इज शी इज की जगह बोल सकते हैं ही इज सी इज. यू वी यू दे की जगह आर, तो वी वर, so you are, so we're, you're, like this. Okay, so I am driving, you are she is working, you are doing. Okay, so this is the first thing you should know. I have put it the example of this image, you can clearly see on my screen. So very easy, आपको आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में बहुत ही अच्छे से. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. चलिए देखिए, आई एम डूइंग समथिंग. अब मैं कुछ कर रहा हूं. आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग इट. आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई हैवंट फिनिश्ड. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस कॉन्सेप्ट. अब देखिए और सेंटेंस देख लेते हैं. प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज. आई एम ट्राइंग टू वर्क. ठीक है. वेयर इज मार्क. ही इज हैविंग अ शॉवर. ठीक है. लेट्स गो आउट नाउ. It isn't raining anymore. Hi Zen, are you enjoying the party? What all noises? What's going on? What is happening?
Okay, so these are the some example of this only present continuous tense. So sometimes the action is not happening at the time of speaking. अब एक और कंडीशन आती है कि कोई एक्शंस अब समय पे, अब उसमें हमने सारा इस ड्राइविंग कार वाला देखा, बट राइट नाउ वी हैव सम मोर एग्जांपल्स. लेट्स गो आउट नाउ. बट हम अभी बाहर नहीं गए हैं, हम अभी रूम में है. इट्स रेजिंग, इजंट रेनिंग एनीमोर. क्या बारिश नहीं हो रही है ना? So sometimes the action is not happening at the time of speaking. So let's have an example. Steve is talking to a friend on a phone. He says, I am reading a really good book at the moment. It's about a man who. Okay. Steve is not reading the book at the time of speaking. He is, see, book तो वो पढ़ रहा है, but at the time of speaking he is not. So he means that he has started it, but उसने उस चीज को शुरू कर दिया है, but has not finished it yet. He is in the middle of reading it, then it is also considered in the past continuous tense. Clear hai? Now can we move further? Okay, I have mentioned some more examples, you can have it. Okay, so अब see, अब दी एक और कंडीशन, यू कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विद टुडे, दिस वीक, दिस ईयर ऑल्सो. अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को टुडे के साथ, दिस वीक के साथ, दिस ईयर के साथ भी यूज कर सकते हैं. कैसे देखते हैं एग्जाम्पल से. यू आर वर्किंग हार्ड टुडे. ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. यस, आई हैव अ लॉट टू डू. द कंपनी आई वर्क फॉर isn't doing so well this year. सो यहाँ पे भी कंटिन्यूस आ गया है ना. सो अगर आपको कोई सेंटेंस बोलना है, इसमें आप टुडे भी यूज कर सकते हैं, दिस वीक भी यूज कर सकते हैं, दिस ईयर भी यूज कर सकते हैं, है ना. तो ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. अब चलते हैं आगे. We use present continuous when we talk about the changes happening around now, especially with these verbs. So you have to remember these words. So whatever change you are showing around you will help you. So get, change, become, increase, rise, fall, grow, improve, begin, start. Is your English getting better? It is also a present continuous tense. The population of the world is increasing very fast. At first I didn't like my job, but I am beginning to enjoy it now. Okay, so it is something we are talking about the changes happening around now. Okay, so only you have to remember these 4 points. And आप यहाँ से कोई भी देखिए, हम जब डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम बहुत सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस से बोलते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई it is so important. Present continuous tense is really very important, and when you are appearing in your interview, then most of your answers are in the present continuous tense. That is the reason why I have bring this in unit 1 only, present continuous thing. What are you are doing right now? क्योंकि हम प्रेजेंट में जीते हैं, हमें पास्ट में तो जीना नहीं है. ओके, एंड आफ्टर दैट आई हैव मेंशन सम एक्सरसाइज आल्सो. सी, इफ यू वांट दिस पीडीएफ, I will share it to you, but you have to join my Telegram channel. And where will you got the link? And link is I have mentioned in the comment section. And if you are fond of reading so many novels, so on my Telegram channel I am providing so many novels. So if you are someone who wants to read all the novels, I am providing you free of cost. You have to just subscribe to my Telegram channel. You will got the link in the my bio, in YouTube bio, as well as I have some post there. You can see the link of Telegram. Okay, so please join my Telegram channel. Okay, now let's move to present simple tense. So now what is present simple tense? Means I do. एग्जाम्पल समझते हैं, है ना. एलेक्स इज अ बस ड्राइवर, बट नाउ ही इज इन बेड asleep. ही इज नॉट ड्राइविंग अ बस, बट ही ड्राइव्स अ बस. ये भाई जो है अपना सोया हुआ है, ही इज अ ड्राइवर, but right now is he driving any bus or no? He's sleeping, right? So what he is doing, he's sleeping, but he is a driver by profession. He drives a bus, so he is a bus driver. So drives, so works, does, etc is the present simple tense. Present simple tense means anything universally accepted. Okay, the sun rises in the east and sets in the west is also a present simple tense. Okay, universal truth hai ye, we cannot change it. Okay, clear. Now
दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। एक और देखते हैं, आई वी यू दे। तो ड्राइव, वर्क, डू, you should know the subject plus verb plus objective, and that is the present simple tense and nothing else. Okay, so now let's see some more thing that you are not getting, and that is the reason why you are making so many grammatical mistakes while speaking, and you are not getting a selection, and you are not able to crack the interview. So we use the present simple thing to talk about the things in general, है ना, जो हम चीजों के जनरल में बात करते हैं. We use is to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general. Universal truth I have talk about. जैसे nurses look after the patient in hospitals. ठीक है, नर्स हमेशा हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स का ध्यान रखती है. आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स. मैं हमेशा वीकेंड्स में बाहर जाता हूँ. द अर्थ गोज अराउंड द सन. द कैफे opens at 7:30 in the morning. These are the general thing. That is the reason we have to consider it under the present simple tense. Okay, no need to put ing in present continuous tense. Something that is in general we use in present simple tense. So remember, I work but he works. They teach but my sister teaches. यहाँ पे एस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ना. अब थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हमें इसको समझने के लिए. देखिए, अगर यहाँ पे आई वी यू दे, इन चारों चीज का ध्यान रखिए. अगर आई वी यू दे है तो ड्राइव, वर्क, डू लगेगा. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ही, शी, इट, देन एस आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है, ही गोज, ही ड्राइव्स, ही वर्क्स, ही, शी डज, है ना. सो जस्ट इट्स बेसिक इंफॉर्मेशन. आई थिंक यू आर ऑल अवेयर अबाउट इट. So this is the second condition. Now let's see the point number C. We use do or does to make questions and negative sentences. See, you have seen so many people who are using do and does. For example, do you work, does she left. Okay, these things. So these are the all considered in the present simple tense only. So let's see some examples also. I come from Canada. Where do you come from? So I am using do, and there is a one verb also, come. I come from Canada. Where do you come from? I don't go very often. मैं हमेशा नहीं जाता हूँ. What does this word mean? Rice doesn't grow in the cold climates, है ना. So we are, if we are putting do and does, then the question is interrogative. हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा पीछे. We use questions, है ना, do or does. सो हमेशा हमें अगर कोई भी किसी से क्वेश्चन पूछना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सो वी विल पुट डू और डज. ठीक है. सो इसमें भी एक कंडीशन है, आई वी यू दे और ही शी इट. सो ही शी इट के साथ हमेशा डज आएगा, और आई वी यू दे के साथ हमेशा डोंट आएगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वर्क, शी डज नॉट वर्क. रिमेंबर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट myself, then I don't work. If I talking about someone else, so for example, Priya, तो मैं प्रिया को she से बोल रहा हूँ, she does not work. Okay, so this is the another thing you have to remember in the present simple tense. Okay, I hope you are clear. मैं बहुत ही आसान चीज़ें समझा रहा हूँ, और इतने आसान चीज़ों से आपको यहाँ पे YouTube में कोई नहीं समझाने वाला है. ठीक है. पॉइंट नंबर डी देखते हैं. We use present simple to say how often we do things. देखिए, हम कोई चीजें करते हैं तो हाउ ऑफ्टन वी डू थिंग्स. आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग. मैं रोज सुबह 8 बजे उठता हूँ. हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, है ना. जूली डज नॉट ड्रिंक टी वेरी ऑफ्टन. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, डज लग रहा है ना, डू नहीं लग रहा. जूली डू नॉट ड्रिंक टी वेरी ऑफ्टन, और यहीं पे आप मिस्टेक्स करते हैं. अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप यहाँ पे डू क्यों लगा रहे हैं. जूली डू ड्रिंक टी वेरी ऑफ्टन, नो. Julie does drink tea very often. Okay, और फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्पीकिंग एडवांस इंग्लिश, तो यहाँ पे ड्रिंक टी नहीं होता है, यहाँ पे टुक होता है, टुक टी. हैव यू मीन्स अगर ले लिया, हैव यू टेक टी, यू वांट टू टेक टी. ओके, सो दिस इज एडवांस इंग्लिश, एंड if you are a beginner, then you can use drink. But these are the some complicated things. I will cover these things in another separate video. So if you are someone who is liking this way of teaching, please subscribe to my channel and like this video and share it to your friends. सबका भला होना चाहिए. Okay.
Now let's move further to point number E. I promise और I apologize. ये देखिए, आप apologies बहुत सारे करते हैं, आप क्षमा मांगते रहते हैं का. Sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, you say I promise I will do this. When you suggest something, you say I suggest. Okay. So I promise I won't be late. So it is also the present simple tense. You are promising, but promise तो टूट टूट जाते हैं कई बार, है ना. Promises are sometimes means to be broken. So it is also considered in the present simple tense. What do you suggest I do? I suggest that you. So in same way we say I apologize, I advise, I insist, I agree, I refuse. These are all considered in the present simple tense. I hope you are clear with it. So again I will say the same thing. I have mentioned the exercise. If you want this PDF you can join my Telegram channel. आपको बायो में लिंक मिल जाएगी. और अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल वन पे. सी, एक होता है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट, डेट इज इट. आई एम डूइंग एंड आई डू. अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीजें, बट आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा. अब देखो, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल को एक बार थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कभी भी, है ना. आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू सफर. सो लेट्स कंपेयर इट. सो कंपेयर करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम डूइंग एंड प्रेजेंट सिंपल आई डू. ओके, इसमें ing लगा है, इसमें ing नहीं है. वी यूज द कंटिन्यूअस फॉर द थिंग्स हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग. द एक्शन इज नॉट कंप्लीट. व्हेन द एक्शन इज नॉट कंप्लीट इट इज कंटिन्यूअस. It is present continuous tense. When you use the simple for things in general or things that happen repeatedly, it is present simple tense. Very easy. I am doing and I do is the best example to understand. So देखो, तीन चीजें होती हैं. पास्ट होता है, नाउ होता है, फ्यूचर होता है. नाउ मतलब प्रेजेंट, पास्ट होता है, नाउ मतलब प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो द बॉटल इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ. इट इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वाटर बॉइल्स एट 8 डिग्री सेल्सियस. पानी 100 सेल्सियस पे गर्म हो जाता है. इट इज द जनरल इंफॉर्मेशन. Okay, so I have mentioned the comparison list. When you will receive this PDF, you will have a good knowledge. So you can ask me on Telegram or you can comment down. You can comment I am interested for the PDF file and I will send you it on your email also. You have to mention your email ID. Okay, or you can join my Telegram. It is best for you. So now let's move. So ये exercise है. आप जब ये पूरी PDF देख लेंगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा. अब हम आगे चलते हैं. ठीक है. आई ऑलवेज डू एंड आई एम ऑलवेज डूइंग. आई ऑलवेज डू, आई डू इट एवरी टाइम. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा. आई लॉस्ट माई फोन अगेन. आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स. सो आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स वेरी ऑफ्टन, परहैप्स टू ऑफ्टन. इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन दोनों को मिक्स अप करके बोल रहे हैं, है ना. यू आर ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यू शुड डू समथिंग मोर एक्टिव. यू प्ले कंप्यूटर गेम्स टू ऑफ्टन, प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना. इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा. यू जस्ट आई हैव मैक्स्ड अप. ओके, देन वी विल डू द एक्सरसाइज. आई विल शेयर द PDF विथ यू. नाउ लेट्स मूव टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल टू. अब यहाँ पे देखो, प्रेजेंट सिंपल टू को थोड़ा सा और अच्छे से समझिए. देखो, मिस्टेक्स इसीलिए हो रही हैं क्योंकि अभी तक आप लोग को किसी ने ये सब चीज़ें नहीं समझाई हैं, और डेट इज़ द रीज़न वाई you have not understood English grammar rules properly. So we use continuous form for actions and happening that have started but not finished. I have already told you, they are eating, it is raining. These are the example. Some verbs, for example no and like, are not normally used in this. We don't say I am looking, they are liking. We know, I know, they like. The following words are not normally used in the present tense. आप हमेशा याद रखिए, आप ये कहीं पे लिख लीजिए कि ये जो फॉलोइंग वर्ब्स है ना, ये यूज नहीं होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. लाइक, वांट, नीड, प्रेफर, नो, रियलाइज, सपोज, मीन, अंडरस्टैंड, बिलीव, रिमेंबर, बिलोंग, फिट, कंटेन, कंसिस्ट, सीम. आई एम हंग्री, आई वांट समथिंग टू ईट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. Anna does not seems very happy at the moment.
Okay, so please remember the following verbs are not normally used in the present continuous tense. Please don't use these verbs in present continuous tense because they are not used. चलते हैं आगे. Think. अब एक think verb है ना. When think means believe or have some opinion, we do not use the continuous. Again, we do not use continuous in think. I think Mary is Canadian, but I am not sure. सो नॉट आई एम थिंकिंग, यहाँ पे अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आई थिंकिंग मैरी इज कैनेडियन, आई के साथ फिर आई एम थिंकिंग मैरी इज कैनेडियन बट आई एम नॉट श्योर. सो हाउ इट इज कैन बी पॉसिबल, हाउ आप कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं. सो डोंट यूज थिंक. ओके देन आई हैव मेंशन सम एग्जांपल्स, यू कैन गो थ्रू इट. सी हेयर स्माइल टेस्ट. I have given you the verb list. Okay, here is the verb list, and only I have taken some examples to explain this point. You can see it, and when I share this PDF, you can do it. So then you will see an exercise, very beautiful exercise I bring to you. You have to do it, and now we will move to the past simple. Okay, so present simple tense is done. Now let's move to the past simple. I did. अब कोई भी काम हो चुका है, आई डिड, आई डिड आएगा यहाँ पे. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सो वुल्फगैंग एमेडियस मोजार्ट वाज एन ऑस्ट्रेलियन म्यूजिशियन एंड कंपोजर. ठीक है, दिस पर्सन इज was an Australian musician and composer. He lived from the 1756 to 1791. He started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. So what we are doing? We are using V2. So when we are using past tense, we have to use V2, verb का second form. Lived, started, wrote, was, died, and these are all things are the past simple tense. Okay, now let's see. Very often the past simple tense end with ed. ज्यादातर आपको सेंटेंस रेगुलर वर्ब में ed के साथ खत्म होते हुए मिलेंगे. यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं. द पुलिस स्टॉप्ड मी ऑन द वे ऑन माई वे होम लास्ट नाइट. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. आप ये याद करने पड़ेंगे, वर्ब के तीनों फॉर्म याद करने पड़ेंगे. जैसे राइट का रोड होता है, सी का सॉ होता है, गो का वेंट होता है, सट का सट होता है ना. You have to remember these things, you have to learn it, and you will improve your English day by day. In questions and negative we use didn't. अब क्वेश्चन और आएगा तो didn't का यूज कर सकते हैं हम. Did you go out last night? Yes, I went to cinema, but I didn't enjoy the film much. Okay, so these are the two person. I'm talking about these person A and B, and you can see how can you use did or didn't. ठीक है, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया. ओके, सो यू आर यूजिंग दिस sentences so many times while speaking, but you don't know which tense is this and where you are lagging and why you are making so many grammatical mistakes. So you have to be aware about it. Okay, now the past of बी एक वर्ब की इस तरह भी इस्तेमाल होता है, अगर आपको कभी पता हो तो. एम इज आर इज वाज और वर. सो आई ही शी इट के साथ वाज आएगा, वाजंट आएगा, और वी यू दे के साथ हमेशा वर और वर नॉट आएगा. और वाज किसके साथ आएगा, वार किसके साथ आएगा, ही शी इट के साथ आएगा, और वर आएगा यू वी दे के साथ, है ना. ये सब तो आपको पता है. एंड देन आई हैव मेंशन दिस एक्सरसाइज. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एंड यू विल हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर. नाउ वी विल सी द पास्ट कंटिन्यूअस. अब समथिंग इज कंटिन्यूड इन पास्ट. हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझा, अब हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो ये एग्जाम्पल समझते हैं. यस्टरडे करीन एंड जिम प्लेड टेनिस. दे स्टार्टेड एट 10 o'clock एंड फिनिश्ड एट 11:30. सो एट 10:30 दे वर प्लेइंग टेनिस. सो दे वर प्लेइंग टेनिस एट अ पर्टिकुलर टाइम यस्टरडे, है ना. बट राइट नाउ वी आर स्पीकिंग. उन्होंने कार्य वो कर लिया एंड दे वर प्लेइंग टेनिस
last afternoon, or in the morning they are playing tennis. But right now I am speaking the sentences, then it is considered under the past continuous tense. सो आई, ही, शी, इट के साथ वाज आएगा, और हमेशा यू, वी, यू, दे के साथ वर आएगा, प्लेइंग, डूइंग, वर्किंग, इन सबको साथ. एग्जाम्पल आई हैव मेंशन्ड हियर, यू कैन मेक योर ओन एग्जाम्पल. आई हैव गिवन द एक्सरसाइज एट द लास्ट, you can do it. So I was doing something, I was in the middle of doing something at a certain time, the action or the situation has already started. Okay, the action had already started before this time but had not finished. See, I started, past में start कर दिया था, I was doing in present, and I finished doing. I finished doing is in the past, and right now I am speaking. Okay, so this time last year I was living in Brazil. What were you doing at 10 o'clock last night? I waved off to Helen, but she wasn't looking. Okay, so these are things not so difficult to understand. Just listen to me carefully and pay attention on your screen. It's really very easy. कंपेयर द पास्ट कंटिन्यूस आई वॉज डूइंग इन द पास्ट सिंपल. अब चलो एक बार कंपेयर कर लेते हैं ना, कंपेयर पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल कंटिन्यूस. तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो रहा था, इन द मिडिल ऑफ द एक्शन, हम मिडिल ऑफ द एक्शन थे, बस पास्ट सिंपल में एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. ओके, सो आई वॉज वॉकिंग व्हेन आई मेट डैन, मैं चल रहा था जब मैं डैन से मिला था. एंड आई वॉकड होम आफ्टर पार्टी लास्ट नाइट. ठीक है, मैं घर से, मतलब आई वॉकड होम आफ्टर द पार्टी लास्ट नाइट. सो एक्शन इज कंप्लीट एंड हेयर आई वॉज वॉकिंग, मतलब मैं किसी भी एक्शन के बीच में था. क्लियर? We often use the past simple and the past continuous tense together to say that something happened in the middle of something. अगर आपको कोई भी चीज़ें बताना है जो आप किसी मिडिल में चीज़ें अगर कर रहे हैं और अगर उसको करके छोड़ दिया है, देन यू विल यूज पास्ट सिंपल. देखिए, आपने सीखा है एक एक टेंस को, आपने दो टेंस को मिक्स करके कैसे बोलना है बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए, ये नहीं आता है, और दैट इज द रीजन यू आर नॉट सो फ्लुएंट इन इंग्लिश. सो दिस क्लास इज फॉर यू, so that you will know. That is the reason I have bring first present continuous and present simple, and then past simple and present past continuous, to have an idea कि आप इन दोनों को यूज करो ना, क्योंकि ये दोनों साथ ही में चलते हैं हमेशा. अभी हम आगे चल के और देखेंगे टेंसेस, उसमें देखेंगे, ये अभी पार्ट 1 है वीडियो का, इसके बाद अभी मैं पार्ट 2 जब लाऊंगा देखूंगा इस पर रिस्पॉन्स कितना है वीडियो को. इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लाऊं जो आपको हेल्पफुल करे. आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक. यू कैन पुट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल मी. आई हैव गिवन द माय मेल आईडी इन द बायो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल. ओके, सो अब देखते हैं कि दो सेंटेंस को कैसे मिक्स करना है, पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस को. सो मैट फोन्ड व्हाइल वी वर हैविंग डिनर. मैट ने मुझे फोन किया था व्हेन आई वर हैविंग डिनर. दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, मैं खाना खा रहा था, हैविंग. नाउ इट वाज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप. इट इज आल्सो पास्ट कंटिन्यूअस. आई शॉ यू इन द पार्क yesterday. I saw you in the past yesterday. It is a past simple tense. You were sitting on the grass and reading a book. तुम घास पे बैठे थे और बुक पढ़ रहे थे. I hurt my back while I was working in my garden. मैंने अपनी, मतलब उसको पीठ में चोट लग गई है ना, while working in the garden. So like this you have to use both the thing, past simple and the past continuous tense. I hope I am clear to you. So some work, for example, know and want are normally used in the continuous. So जब हम आगे चलेंगे यूनिट 4A में जब जाएंगे तब हम इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे, और अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, है ना. सो वी वर गुड फ्रेंड्स, वी नो ईच अदर. So some verbs, for example, know and want are normally used in the continuous. We know, I know, you know. हम बार बार ऐसे बोलते हैं, you know, है ना, ये सब बोलते रहते हैं. So this is also a past continuous कि तुम्हें पता है. I was enjoying the party, the Chris wanted to go home. मैं पार्टी enjoy कर रहा था और क्रिश को घर जाना था. Okay, so these are the things which will make your communication easier and you will speak English very fluently and very correctly. It's my promise to you. And then I have mentioned the exercise. Now we will have present perfect.
So from here I will cover this in another video, means in part 2. This is the part 1 of the grammar series. If you like this video, please subscribe to my channel, share it with your friends. Okay, then see you in the next video where we will cover present perfect. Okay, present perfect continuous, and we will have a comparison of it with the help of images. We will understand it very easily and very quickly. Thank you so much for your time. Have a nice day. Bye bye. Take care.